समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। रविवार को समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। पहली सूची में समाजवादी पार्टी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने हजरतबल से शाहिद हुसैन, बुडगाम से जी मकबूल शाह, बीरवाह से नासिर अहमद डार, हब्बा कादल से मोहम्मद फारूक खान और ईदगाह से महराजुद्दीन अहमद को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। बारामूला से मंसूर अहमद और बांदीपुरा से गुलाम मुस्तफा को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का सपना था कि समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बने, लेकिन उस सपने को जीते जी साकार नहीं कर पाए। उनके पुत्र अखिलेश यादव जी इस बात के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन लगातार पार्टी पराभव की तरफ गई, लगातार वो चुनाव हारते रहे। अब फिर छटपटाहट इस बात की है कि किसी तरह से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए, लेकिन वो जिन बैसाखियों के दम पर चलना चाहते हैं वो बैसाखियाँ धोखा दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से उनका अपमान किया गया, कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश कहा। हरियाणा के चुनाव में भी कहा कांग्रेस पार्टी ने कि समाजवादी पार्टी को कोई यहाँ जानता नहीं है। सच बात यही है कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान को यूपी के बाहर कोई पहचानता नहीं है। बिना जनता के बीच में काम किए केवल कैंडिडेट लड़ाने से पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है, जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। सपा देश भर में अपने पार्टी का दायरा बढ़ा रही है। देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी अपने कैंडिडेट को उतार कर और कहीं ना कहीं जो है सपा अपनी दायरे को बढ़ाने में लगी हुई है। और देखा जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू और कश्मीर जो दो डिवीज़न हैं वहाँ पर दोनों डिवीज़न में कैंडिडेट को उतारी है सपा। और ऐसे में अब देखने वाली बात है कि कितनी जीत होती है। वहीं अगर भाजपा की बात किया जाए तो भाजपा सीधे तौर से इन कैंडिडेटों को उतारने को लेकर कहना इनका है कि भाजपा जो है पूरे देश भर में सभी लोग जानते हैं, पार्टी को जानते हैं, लेकिन सपा जो है यूपी से कभी बाहर गए ही नहीं हैं और तो लोग इनको नहीं जानते हैं, कभी काम नहीं की है। कैंडिडेट उतारने से कुछ नहीं होगा और बल्कि लोगों के बीच में जाके काम करना पड़ेगा, तभी जीत हासिल होगा। साथ में ये भी भाजपा ने सपा के लिए कहा कि एक मुलायम सिंह का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि अपने दायरे बढ़ा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो इसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं और क्या कैंडिडेटों को जीत मिलती है। जिस तरह से सपा अपनी लगातार दायरे को बढ़ाने में लगी है, देश भर में अलग अलग चुनाव में अपने कैंडिडेटों को उतार कर और इलेक्शन में शामिल कर उसमें कहीं ना कहीं अपने दायरे को बढ़ा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, सपा को क्या वहां उनकी सीट पर जीत हासिल होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। पहले चरण में 18 सितंबर को, दूसरे चरण में 25 सितंबर को और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जेएमडी न्यूज के लिए लखनऊ से राजन सिंह के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।